पता नहीं। थ्री फिंगर्स नहीं आएगा यहाँ पे, पता नहीं। चलिए अपन यहाँ पे अपनी टैली ओपन करते हैं। क्या इंदुजन नाम से थी हॉस्पिटल, तो अल्टर ऐप बैंड को क्लोज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी के लिए एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे इंदुजन। यहाँ पे अपन ने यूजर नाम दिया था तो वो दे देंगे यूजर जो भी है आपका नाम। क्या हुआ है भैया? पासवर्ड हमें याद है ना क्या दिया था हमने? नहीं है, 1 2 3 4 तो आप सब लोग देते हैं इसलिए सबको याद हो जाए। चलिए, कॉल रिसीव किया है क्या इन्होंने, है ना? हाँ। अभी हमने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोला था अगर आपको बैठना है तो शांति से बैठना। फिर इन भैया ने कॉल रिसीव क्यों किया? अश्विनी भैया आप बता ना, रिसीव किया था या नहीं, झूठ मत बोलना भैया। नहीं, आपने फोन तो रिसीव किया है। हाँ, हम रिकॉर्डिंग चेक करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अपन इसमें क्या कर रहे थे, संपत्ति परचेज करना सीख रहे थे, मतलब खरीदना। तो अपन पहले देखते हैं अपने बिजनेस में कौन कौन सी संपत्ति है। तो अपन यहाँ पे चलते हैं फिक्स असेट। अपने पास बेड है और फर्नीचर, तो आपको संपत्ति खरीदना आ गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका संपत्ति जो रहती है अब आप उसको बेचेंगे भी। तो हमने तो ये छोटा सा पहले बताया था आपको कैलकुलेशन करना डेब्ट का, मूल्यह्रास। अब हम इसको बताते हैं, जैसे आपने क्या किया है, संपत्ति खरीदी, अपन एसी खरीद लेते हैं। आप एक को खरीद ले भी लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी दो कंडीशन आती हैं। कल अपन ने नगद खरीदा था या उधार? अब क्या होता है कि अपने पास यहाँ पे दो कंडीशन क्या रहती हैं, या तो अपन संपत्ति नगद खरीदें या तो उधार खरीदें। अगर आप उधार संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है, पेमेंट वाउचर में, ठीक है। और खरीद मतलब बेचेंगे तो रिसीव वाउचर में, सॉरी नगद वाली, उधार नहीं। नगद संपत्ति अगर आप खरीदेंगे तो किस में एंट्री होगी, पेमेंट में। और अगर उधार संपत्ति आप खरीदेंगे तो किस में होगी, जर्नल में। उधार वाली एंट्री होती है जर्नल में और नगद वाली होगी पेमेंट में। क्लियर है? इसके बाद आप तो खरीद रहे हैं, अभी इसी टाइप से आपका बेचने वाला आता है कि अगर आप नगद संपत्ति बेचेंगे तो किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसीव वाउचर में। और उधार संपत्ति बेचेंगे तो जर्नल वाउचर में। तो अपन यहाँ पे का लेजर अपना पहले से बना हुआ है, क्योंकि अपन ने बनाया था और फिर उसको अपन ने बेच दिया था। तो इसलिए अपने बिजनेस में मतलब हॉस्पिटल में एसी नहीं बता रहा है, सिर्फ ओनली क्या है, फर्नीचर और बेड है। तो अपन यहाँ पे एसी खरीदते हैं, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। एसी अपन नगद खरीद लेते हैं तो यहाँ पे किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। तो बाय में क्या आएगा, एसी मतलब संपत्ति के नाम। कितने रुपए की खरीद रहे हैं आप, वो अमाउंट आ जाएगी। टू में आ जाएगा कैश, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एसी परचेज, ठीक है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आपने एसी भी खरीद ली, बेड भी खरीद लिया और फर्नीचर भी। अब कुछ टाइम आप इनको यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद ये पुरानी हो जाएंगी तो आप उन्हें क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो बेचने की एंट्री करनी है। अब कंडीशन ये है कि नगद बेच रहा है यहाँ पे या उधार बेच रहा है। नगद बेचेंगे तो किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसीव्ड वाउचर में। और उधार बेचेंगे तो जर्नल वाउचर में। तो अपन यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं और अपन
अपन एक्सेल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था तो अपन वही ओपन करते हैं। देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे मूल्य ह्रास वो होता है जो किसी भी संपत्ति का निरंतर उपयोग करने से उसके लागत मूल्य में जो कमी आती है ना, वो क्या होता है आपका मूल्य ह्रास। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कितने % की दर से आप पे मूल्य ह्रास उस संपत्ति पे लग रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितने की आप एसी खरीदी है आपने, कितना है आपका 25,000। 25,000 25,000 नहीं, हमने सोचा गलती से 2500 नोट हो गया इसलिए। फिर यहाँ पे है गारंटी और वारंटी। ठीक है, कितने साल की आपकी गारंटी वारंटी है। जैसे रहती ना अपन मोबाइल खरीदे तो 6 मंथ की देते हैं वो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे चलिए हम याद दिलाते हैं, फिर आप याद करना। ठीक है, एक होता है आपका गारंटी या वारंटी में से कि जो भी चीज आप खरीदते हैं और उसमें कुछ मतलब खराब हो जाती है वो, तो 1 साल या 2 साल की जो भी गारंटी वारंटी होगी उसको चेंज करके न्यू दे देंगे। क्या होगा वो, हाँ। और क्या अगर उसको चेंज करके मतलब उसको रिप्लेस मतलब क्या कर देते हैं, उसी को ठीक करके देते हैं, तो वो क्या होती है, वारंटी। आया, आप क्या बोल रहे थे, दोनों मिक्स कर रहे थे आप। तो गारंटी वारंटी वो होती है, गारंटी अलग होता है, वारंटी अलग होता है। ठीक है, क्लियर है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अपन ने अगर आपका एक कुछ है तो यहाँ पे आप वारंटी है तो वारंटी डाल देंगे, गारंटी है तो गारंटी डाल देंगे, और दोनों है तो दोनों डाल देंगे। वैसे तो आपको पता है कि एक कुछ रहता है, दोनों तो बहुत कम रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे यह अपशिष्ट मूल्य मतलब आपने शॉप से खरीदा, अब वो आप उसको बेच रहे हैं तो कितने में जा रही है। मतलब जैसे आपने उस पर्सन को बोला कि भाई हमने एसी खरीदी थी, आप कितने में लेंगे उसको। जैसे अपन बोले तो पुराना मोबाइल बेच देते हैं शॉप पर, या पर कुछ कूलर वगैरह होते हैं तो हाँ सेकंड हैंड टाइप को बेच देते हैं करके। तो वो बोल देता है कि हम यहाँ पे ले लेंगे कितने का, 15,000 का। ठीक है, क्या रसीद बाबू, अपशिष्ट मूल्य है ये। अब यहाँ पे आएगा टोटल डेप, तो टोटल डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे लागत मूल्य का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे अपशिष्ट मूल्य, एंड तो ये टोटल आया है आपका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपका आता है पर ईयर डेप। पर ईयर डेप निकालने के लिए इक्वल करेंगे टोटल डेप का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे आप गारंटी वारंटी। ठीक है, एंटर कर देंगे तो आपको 1 साल का आ जाएगा। अपन 1 साल का, 1 मंथ का, 1 डे का क्यों निकालते हैं, क्योंकि अपने पता नहीं है कि अपन संपत्ति को कितना यूज करेंगे। कहो तो मंथ में कर लें, कहो तो दिन में कर लें, कहो तो ईयर में कर लें। तो अपने पता नहीं है तो क्या अपन अगर आप ईयर में कर रहे हो तो ईयर का डेप का करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे। और मंथ का कर रहे हो तो आप मंथ का सेलेक्ट मतलब निकालेंगे, फिर डे का कर रहे हो तो डे का निकालेंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए मूल्य ह्रास की एंट्री हर साल होती है। ऐसा नहीं है कि आप संपत्ति को बेचेंगे उसी साल हो। आपने 5 साल संपत्ति को यूज किया है तो हर साल उसकी एंट्री होगी 5 साल। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो आपका किसका आ गया, ईयर का। आप यहाँ पे मंथ का निकालेंगे इक्वल पर ईयर डेप का सेल एड्रेस डिवाइड बाय 12 मंथ जितने होते हैं आपके 1 साल में। फिर यहाँ पे पर डे डेप निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, इक्वल
पर ईयर डेप का सेल एड्रेस डिवाइड बाय 365, 365। ठीक है, ये तो आपका आ गया डेप। अब यहाँ पर मान के चलिए आपने यूज डे बता रहे हैं आप, अगर आप 1 साल यूज करेंगे तो कितने की एंट्री होगी डेप की? 5000। और 1 मंथ का कितना है? 417। मान के चलिए आपने 2 मंथ यूज किया है तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप दोनों? ठीक है, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो उसकी एंट्री अमाउंट निकालेंगे फिर अपन, और डे का कर रहा है तो 2 से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि मंथ तो इजी रहता है कैलकुलेट करने में। जिस डेट से आपने खरीदा है तो जिस डेट को बेचा है सेम डेट रहती है मंथ की। तो जैसे 1 को खरीदा तो आप 1 को भी बेच देंगे तो आप मंथ काउंट कर लेंगे। लेकिन डे में आती है प्रॉब्लम, क्यों? आपने 1 अप्रैल को खरीदा है और आप हो सकता है आप 20 जून को बेच रहे हैं। अगर 1 जून को ही बेचते तो थोड़ा आपका सेम हो जाता। मई और जून कितने मंथ हो जाते? 2 मंथ हो जाते। लेकिन आपने 20 जून को बेचा है तो 2 मंथ और फिर ये थोड़े एक्स्ट्रा डे हो रहे हैं आपके। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी यहाँ पे यूज डे की। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेट आपकी परचेस करने की है वो डेट डालेंगे। क्या थी आपकी? 1 अप्रैल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे 1 कर देंगे, आ गया। फिर बेचने की क्या थी आपकी? 20। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 80 दिन आ गए। कैसे निकालेंगे? इक्वल जो आपकी सेल करने की डेट होगी, मतलब बेचने की डेट होगी, उसकी सेल एड्रेस लेंगे माइनस परचेज की और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 80 दिन आ जाएगा आप, मतलब आपने आपकी संपत्ति को कितना यूज किया है? 80 दिन। तो 1 दिन का कितना है? 14। तो 80 दिन का कितना होगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको निकालने के लिए इक्वल करेंगे पर डे डेप का सेल एड्रेस इनटू यूज डे, जितने आपने उसको यूज किया है, एंटर कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे इक्वल कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस क्या करेंगे आप? यूज डे डेप। ठीक है, और आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो कितने में जाना चाहिए आपका? 23,904 में। लेकिन जो आप सेकंड हैंड दे रहे हैं वो तो जा रहा है 15,000 में। ठीक है, तो इसका तो वो आपका क्या है, दूसरी जगह कटवा रहे हैं आप, या फिर कुछ भी शॉप वगैरह पर सेकंड हैंड जा रहा है। लेकिन आपने और भी कहीं बेच दिया तो उसको कितने में बेच दिया आपने? 16,000 में बेच दिया। जैसे कि नेट सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ये है नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस मतलब कितने में आपने दे दिया, सामने वाले को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इक्वल करेंगे नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर। माइनस में आया आपका अमाउंट, माइनस में आता है तो लॉस होता है और प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है। तो कितने का लॉस हुआ अपन को? 7,904 रुपए का। तो पहले तो आप डेप की एंट्री करेंगे, इस अमाउंट को 10,996। आप यहाँ पर क्या करेंगे? टैली ओपन करेंगे, बाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे। डेप की एंट्री हमेशा जनरल बाउचर में होती है। आप आगे वाली पे आ जाइए। ठीक है, आप क्या करेंगे? डेप की एंट्री जनरल बाउचर में करते हैं, तो अपन यहाँ पे जनरल बाउचर सेलेक्ट करेंगे। बाय में क्या आएगा आपका? डेप्रेशन। तो अपना लेजर नहीं बना इसलिए वो शो नहीं हो रहा, तो अल्टर सी, अल्टर सी से क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं एंटर। अरे अंडर में ये कहा जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को क्या करती हैं? बाय। तो इसलिए आपका क्या है? डेप बाय में है। कितना था? 1096, यही था। एंटर। 2 में संपत्ति का नाम, यही था। एंटर। अब आपने उसको कितने में बेचा है? यहाँ पे देखिए नेट सेलिंग प्राइस देखनी रहेगी आपको।
16,000 में बेचा है तो नगद बेचा है आपने। नगद बेचने की एंट्री किस वाउचर में होगी? रिसीव वाउचर। टू में क्या आएगा? बाय में क्या आएगा? हाँ, टू में संपत्ति का नाम मतलब असेट्स का नाम, और बाय में क्या? सीधी नगद बेच रहे हैं आप, क्योंकि जो व्यापार में आता है उसे बाय करते हैं, जो जाता है उसे टू करते हैं। अब आपके पास से संपत्ति जा रही है एसी, तो आप टू में क्या लिख देंगे? एसी। कितने रुपए की? 16,000। बाय में कैश, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है। अब आपको लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री होती है जनरल वाउचर में। तो बाय में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कितना था? 7904। 96 था, 06 था या 04 था? ठीक है। टू में क्या आ जाएगा? संपत्ति का नाम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने जीरो बता दिया आपको, मतलब एंट्री आपकी सही है। इसको सेव कर देंगे। एंटर की एंटर एंटर कर जाता हूँ जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है डेप्ट, मूल्य ह्रास। तो आप सभी को आ जाएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, करके देखना, नहीं आया तो फिर आप पूछ लेना, और वीडियो डली रही है यूट्यूब पे। अच्छा, आपको ये तो आ जाएगा ना कि हॉस्पिटल में ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसकी एंट्री किस टाइप से करेंगे आप? ठीक है। एडमिट हो जाता है तो उसकी एंट्री किस टाइप से करेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, आ जाएगा तो आप ये और करके देखना, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आ जाएगा तो ये क्लोज कर दें तो